हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ, बढ़िया हूँ। तो स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के बजे 5:30 यहाँ पे नहा धो के मैंने कर लिया है पूजा। और ये देखिए, ये रहे मेरे हनुमान जी। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। तो शनिवार और मंगलवार का दिन जो होता है ना, वो मेरे लिए बहुत ख़ास होता है। और मैं सोचती हूँ उस दिन सबसे पहले उठ के नहा धो के मैं पूजा करूँ, उसके बाद ही मेरे कोई जो काम है वो करूँ। और उसके बाद जब ये दोनों चले गए थे, मतलब बेटी स्कूल चली गई थी, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, उसके बाद का है ये। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेरे लिए चाय, और साथ में बनाया था मैंने मेरे लिए नाश्ता भी। आजकल ना मुझे पोहे बहुत अच्छे लग रहे हैं खाने में, तो इस वजह से मैंने आज अपने लिए बनाए थे पोहे। पोहे ना आशी को स्कूल में दो तो वो ठीक से खा के नहीं आती है, तो इस वजह से मैं उसे नहीं देती हूँ। और हस्बैंड को मेरे हाथ का पोहा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इस वजह से भी तो मैंने खुद के लिए बनाए थे। तो बहुत ही सिंपल सा मैं बनाती हूँ। राई का तड़का लगाती हूँ, उसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ी सी चीनी डालती हूँ। उसके बाद पोहे को धो के इसमें मैंने डाल दिया था। अब इस सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाली मूंगफली, और बस यहाँ पे मेरा पोहा बन के रेडी है। थोड़ा सा प्याज, टमाटर और नमकीन के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मुझे आजकल पोहे खाने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे नाश्ते में बनाई थी चाय और साथ में पोहे। उसके बाद ये है, जब आशी को मैं स्कूल से लेके आ गई थी तब का, तो पंखा जो हमारा टेबल फ़ैन है बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था। मतलब चल रहा है ना, तो पता ही नहीं चल रहा है कि हवा भी आ रही है या नहीं। और जबकि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही इसको साफ़ किया था। और इसका रीज़न ये है कि जैसे पूजा वगैरह करते हैं ना, तो धूप जलाती हूँ मैं, तो कई बार क्या होता है खिड़की और गेट वगैरह बंद रहते हैं। तो इस वजह से शायद ये इतना ज़्यादा गंदा हो गया है, क्योंकि धुआँ जो है ना वो रूम में ही रह जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, मतलब बिल्कुल ही हवा नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा आज मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि काम जो है वो सारे हो ही गए हैं। और मतलब आशी के स्कूल से लाने से पहले ही मेरे जो काम होते हैं वो मैं फ़िनिश कर लेती हूँ। और अगर मैं ये सोचती हूँ ना कि अब तो झाड़ू पोछा लगा लिया है, अभी पंखा मैं कैसे क्लीन करूँगी, तो फिर ये रह ही जाता है। कोई भी काम अगर आप ये सोचते हो ना कि हम कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे, तो फिर वो काम कभी हो नहीं पाता है। और ख़ास करके बच्चों वाले घर में तो आप अगर ये सोचोगे ना अभी नहीं तभी नहीं, तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो जो काम मुझे जब लगता है मैं तब निपटा लेती हूँ। तो आज मैं इस पंखे को कर रही हूँ क्लीन। और वैसे तो इसको पूरा अच्छे से खोल के जो इसकी पंखियाँ वगैरह है ना, उसको भी क्लीन करना था। लेकिन क्या है ना, मुझे फिर ये लग रहा था मैं खोल दूँ और फिर मुझसे लगाया नहीं गया, तो वो अलग ही मुश्किल हो जाएगी। और मतलब दिन सॉरी, दोपहर में जो है ना वो थोड़ी सी गर्मी रहती है, तो फिर बच्चों को गर्मी लगेगी। और इतनी भी गर्मी नहीं है कि मैं कूलर चला दूँ, तो इस वजह से फिर मैंने ऊपर से जितनी भी धूल थी ना, उसको पहले तो मैंने ब्रश से अच्छे से निकाल लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं जग में ना पानी और सरफ़ का घोल बना के लाई थी। अब जाके मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी, ताकि जो थोड़ी बहुत धूल रह गई है ना, वो भी अच्छे से निकल जाएगी। और यहाँ पे आशी के पापा का कॉल आया था। मतलब आशी स्कूल से आती है तो वो लगभग डेली ही फ़ोन करते हैं। और मुझे लगता है ना कि शादी के 1 से 2 साल तक ही ऐसा रहता है कि हस्बैंड वाइफ़ की अपने बारे में बातें होती है। उसके बाद ना जैसे-जैसे फैमिली बढ़ती जाती है और टाइम निकलता जाता है, वैसे-वैसे ही खुद के बारे में बातें जो होती है ना वो कम हो जाती है। फिर ये रह जाता है घर में क्या कम है, क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रह जाती हैं। और जब कभी ऐसे होता है ना, हमें किसी चीज़ के बारे में बात भी करना होता है या पूछना होता है एक-दूसरे से कुछ, तो मतलब बीच बच्चे आ जाते हैं, पापा मेरी बात सुनो, पापा मेरी बात सुनो। तो टाइम के साथ ना सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती है। बच्चे आ जाते हैं तब और भी ज़्यादा हो जाता है कि आप फिर एकदम फैमिली वाले ही हो जाते हो। आप मतलब फैमिली के बारे में ही बातें करनी होती है, क्या कम है, क्या नहीं है, यही सारी चीज़ें रह जाती है। तो यहाँ पे आशु को फ़ोन दे दिया था मैंने, मतलब कुछ पूछना था। तो फिर हम लोग मेरे से इन्होंने बात करी, उसके बाद फिर मैंने आशु को फ़ोन दे दिया था। तो अभी आशी करेगी बात, फिर मतलब बाबू करेगी। और तब तक यहाँ पे देखिए मैंने पंखे को अच्छे से साफ़ कर दिया है, और अब मैं इसको सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो बिल्कुल अच्छे से जो है ना पंखा वो साफ़ हो गया था, एकदम चमक गया था नए की तरह। बस जो इसकी पंखियाँ है ना वो गंदी लग रही थी, लेकिन उसको मैं अभी खोल के साफ़ कर नहीं सकती हूँ, मुझे इतना पता भी नहीं है। और नीचे भी मैंने फिर अच्छे से कर दिया था क्लीन। उसके बाद फिर दोपहर में ना 1 से डेढ़ घंटे का टाइम होता है, जब मतलब आशी सोती है और बाबू को लेके मुझे लेटना पड़ता है। बट क्या होता है ना, बाबू अगर सुबह के टाइम थोड़ी देर सो जाती है, तो फिर वो दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सोती रहती है। तो फिर मुझे उसके साथ रहना पड़ता है। सो तो सकती नहीं, बट हाँ, लेटे रहो या उसको फिर उस मतलब लगा के रखो किसी ना किसी चीज़ में, अदरवाइज़ फिर आशी को भी उठा देती है। और कच्ची नींद से अगर वो उठ जाएगी तो फिर वो भी चिड़चिड़ी हो जाती है। तो इस वजह से
कभी-कभार होता है कि मैं दोपहर में सोती हूँ, अदरवाइज़ फिर मेरा टाइम जो है वो ऐसे ही निकल जाता है। और दोपहर का जो टाइम होता है ना, वो मतलब ऐसा हो जाता है ना कि ना तो मैं इस टाइम पे कुछ काम ही कर पाती हूँ और ना ही आराम ही कर पाती हूँ। क्योंकि एक ही रूम है तो ऐसा भी नहीं है कि मैं लाइट वगैरह जला के काम करने लग जाऊँ, क्योंकि आशी सो रही होती है। और मतलब सोऊंगी भी तब जब बाबू सोएगी, तो सारा जो है ना मेरा वो डिपेंड करता है इनके ऊपर। और ये देखो, कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रखे हैं और ये आ गई थी उसे ख़राब करने के लिए। इसे बस शैतानियाँ ही सूझती रहती है कि मतलब मुझे कहाँ से क्या करने को मिल जाए। और जैसे ही देखेगी ना मम्मी ने कपड़े फ़ोल्ड करके रखे हैं, तो ये फटाफट से सारे कपड़े जो है वो गिरा देती है। इसे बहुत मज़ा आता है शैतानी करने में। और शाम का टाइम है तो वापस से मैं रूम की क्लीनिंग करूँगी, बेड वगैरह ठीक करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी। डेली का यही मेरा रूटीन रहता है। तो सबसे पहले जो कपड़े वगैरह धोए थे, सूख गए थे, उन्हें मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बेड को अच्छे से कर देती हूँ सेट। और शाम का टाइम होता है, मतलब वैसे तो शाम को मुझे लगता है सुबह से ज़्यादा मेरे पास काम होते हैं। और कहते हैं ना जी, सांस लेने की फुर्सत ना हो, वो वाला टाइम होता है मेरा। क्योंकि शाम को ही पानी आता है, बर्तन धोने होते हैं, पानी भरना होता है, आशी का होमवर्क करो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि शाम का टाइम फ्री है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा रहता है। काम बहुत सारे होते हैं और थोड़ा-सा अगर टाइम मिलता है तो मैं सोचती हूँ मैं पेंटिंग कर लूँ या कुछ भी मतलब काम कर लूँ। आप खुद को जितना बिज़ी रखोगे ना उतना अच्छा है। अगर आप खाली बैठे रहोगे ना तो फिर वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि खाली दिमाग जो होता है ना वो शैतान का घर होता है। फिर आप उल्टी-सीधी चीज़ें सोचते हो। मेरे साथ तो यही है, तो इस वज़ह से मैं खुद को बहुत-बहुत ज़्यादा ही बिज़ी रखती हूँ। चाहे वो काम हो या कुछ भी हो, कोई क्रिएटिविटी हो, कोई नई चीज़ हो। अब भी मैं यही करती हूँ, मैं हमेशा खुद को बिज़ी रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने रूम को कर दिया है क्लीन और अब मैं लगा देती हूँ यहाँ पे झाड़ू। और मैं झाड़ू लगा रही थी, आगे-आगे ही मेरे घूम रही है। शाम के टाइम भी क्या होता है ना, बच्चों वाला घर है तो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है, चाहे आप सुबह के टाइम झाड़ू पोछा कितना भी लगा लो, लेकिन शाम के टाइम वैसे भी झाड़ू लगाना ज़रूरी ही रहता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने टेडी वगैरह अभी रख के गई थी, बट बाबू ने फिर से गिरा दिया था। वापस से रखे और ये देखो वापस से इसने फेंक दिया। तो बस ये रहता है कि आप काम कर लेते हो ना तो आपके मन को तसल्ली हो जाती है कि हाँ, ये काम मैंने किया है। अदरवाइज़ बच्चों वाले घर में वो रूम जो है ना वैसा का वैसा ही मिलेगा आपको। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं मुँह हाथ अच्छे से धो के आ गई थी और थोड़ा-सा मैं रेडी हो जाती हूँ शाम के टाइम, और सबको ही होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं बाबू को भी तैयार कर दूँगी। इधर इधर इधर, क्या है ये? ये कहाँ लेके जा रही हो? इसमें कबूतर खाना खाएगा ना? जाओ रखिए हो वापस। ए छी! तो तैयार वगैरह होने के बाद डेली मैं बच्चों को छत पे लेके जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, आधे से 1 घंटे के लिए, क्योंकि यहाँ पे आस-पास ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं इनको खेलने के लिए लेके जाऊँ। और पार्क भी है तो इतना ना पास है ना दूर है, तो अकेले मैं दोनों को लेके जा नहीं सकती हूँ। तो इस वजह से मैं छत पे लेके चली जाती हूँ। तो जैसे पड़ोस के बच्चे हैं ना, तो दोनों अपने-अपने छत से गैलरी से बातें करते हैं और खेल लेते हैं, तो इन लोगों का मन थोड़ा-सा लग जाता है। तो इस वजह से मैं डेली कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों बच्चों को ज़रूर से शाम के टाइम थोड़ी देर के लिए छत पे लेके जाऊँ। तो जैसे अंधेरा होने लगता है तो फिर मैं दोनों को लेके नीचे आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे करनी होती है डिनर की तैयारी। पहले जब बाबू छोटी थी ना तो ऐसा होता था कि जब ये ऑफ़िस से आते थे ना तब ये सँभालते थे बच्चों को, फिर जाके मैं खाना बनाती थी। तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था खाना खाने में, साढ़े 9-10 बज जाते थे। लेकिन अभी क्या है ना, मैं इनके आने तक खाना बना के रेडी रखती हूँ, फिर ये फ्रेश होते हैं और फिर हम लोग डिनर कर लेते हैं। और तो टाइम के साथ-साथ हमें चीज़ों की आदत हो जाती है और बाबू भी अभी थोड़ी-सी बड़ी हो गई है। वैसे शैतान तो अब पहले से ज़्यादा हो गई है, बट फिर भी अब मैं सारी चीज़ें जो है वो खुद से ही मैनेज कर लेती हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए थे मैंने आलू के पराठे नहीं बनाए हैं, तो आज मैं बना रही हूँ जो आलू का पराठा। ये रेसिपी मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत टेस्टी बने थे ये वाले पराठे। तो यहाँ पे आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। उसमें मैंने 1 चम्मच डाला है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च कुटी हुई, साथ में डाला है बारीक कटे हुए प्याज, हरी धनिया, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, थोड़ा-सा धनिया पाउडर, थोड़ा-सा गरम मसाला डाला है मैंने। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे नमक और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे डालूँगी अमचूर पाउडर। थोड़ा-सा मैंने इसमें हींग भी डाला था। और बस इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। वैसे मैं हमेशा पहले जो है ना नींबू डालती थी, लेकिन यहाँ पे मैंने डाला है अमचूर पाउडर और सबसे लास्ट में यहाँ पे डाला है मैंने सौंफ। अब इन सबको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और आप एक बार ऐसे बना के देखना, आलू के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और ये देखिए हमारे मसाले बन के रेडी हैं। देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना मसालेदार, खाने में उतने ही टेस्टी बने थे। इनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने रोटी की जैसे बेल लिया है और अब मैं जो आलू के मसाले हैं ना उसको भर दिया है इसमें, और बस इसको दोनों साइड से अच्छे से पलट के हम पराठे बना लेते हैं। पराठे तो सबको ही बनाने आते हैं। और अब आज ना मैं इसको सरसों के तेल में बना रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले ऐसा था ना कि रिफ़ाइंड का यूज़ मैंने कम कर दिया था, बट फिर से बीच में जो है वो मैं करने लग गई थी। लेकिन रिफ़ाइंड जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं लाऊँगी ही नहीं, जो भी चीज़ें मैं बनाऊँगी वो मैं सरसों के तेल में ही बनाऊँगी। तो आज पराठे भी मैंने सरसों के तेल में ही बनाए थे। तो बस यहाँ पे बन गए पराठे, और ये वाले आलू के पराठे बहुत ही टेस्टी बने थे। इन्होंने कहा कि तुमने आज से पहले ऐसा कभी नहीं बनाया था। इनको इतना ज़्यादा पसंद आया था। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक करिएगा।